नमस्कार प्यारे मित्रों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हैंड टूल से। जो हमारा हैंड टूल्स होता है, यह चैप्टर जो है हमारा क्या कहते हैं, यह ट्रेड जो हमारे मैकेनिकल ट्रेड होते हैं, उन ट्रेडों के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है। जैसे जो हमारे ट्रेड होते हैं हैंड टूल्स, जो हमारे ट्रेड की बात करता हूँ तो यह ट्रेड हमारे जो होते हैं फिटर फिटर टर्नर एंड जो है मशीनिस्ट। मशीनिस्ट यह और भी जो हमारे मैकेनिकल ट्रेड होते हैं, उन मैकेनिकल ट्रेडों के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जो हमारे जो सीआईटीएस जो हमारा सीआईटीएस जो भी स्टूडेंट सीआईटीएस करते हैं, उनके लिए भी जो है क्या कहते हैं, सीआईटीएस क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सेस में जो हमारी सीआईटीएस आईटीआई में टीचर बनने के लिए, अनुदेशक बनने के लिए जो कोर्स करते हैं, उनके लिए भी यह क्या करते हैं, चैप्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह जो है ट्रेड थ्योरी पर हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारा हैंड टूल्स होता है, यह होता क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा कहता है, वर्कशॉप में कुछ विशेष कार्यों के लिए हैंड टूल्स आवश्यक होता है। जो हमारी वर्कशॉप होती है, कार्यशाला जो हमारी होती है, जब आप आईटीआई या डिप्लोमा और क्या कहते हैं, जो भी हमारे मैकेनिकल ट्रेड्स होते हैं या सीआईटीएस करते हैं, तो उसमें जो हमारा टॉप चैप्टर आता है हैंड टूल्स। हैंड टूल्स जो है हैंड टूल्स जो है हस्त औजार जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यह वर्कशॉप या कार्यशाला में जो है प्रयोग के लिए जो है हैंड टूल्स आवश्यक होते, जैसे आवश्यक होते हैं शाइन, फाइलिंग, पॉलिशिंग, चिपिंग, टैपिंग और थ्रेडिंग आदि ऑपरेशन प्रायः एक फिटर द्वारा किए जाते हैं। यह क्या होता है कि ये फिटर द्वारा किए जाते हैं, जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं, यह एक फिटर द्वारा किए जाते हैं। हैंड टूल्स के प्रयोग में आने वाली कौशलता, जो हमारे हैंड टूल्स में प्रयोग होने वाले, जो भी हमारे हैंड टूल्स प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे हैमर, फाइल, चीज हैक्साम, स्पैनर्स, ये सभी क्या होते हैं कि हमारे जो है हैंड टूल्स होते हैं, सहनशीलता और अभ्यास से ही प्राप्त की जा सकती है। जो हमारे हैंड टूल्स होते हैं, इनकी जो प्रयोग करना होता है, प्रयोग करना हम लोग क्या कर सकते हैं कि कौशलता, सहनशीलता, यह दोनों ही जो है क्या होती है कि अभ्यास से ही आती है। इसका कोई आसान तरीका नहीं होता है, इसका जो है हमारा कोई आसान तरीका नहीं होता। हैंड टूल्स को सावधानी पूर्वक प्रयोग में लाना चाहिए। जो हमारे हैंड टूल्स होते हैं, उनको सावधानी पूर्वक जो है प्रयोग में लाना चाहिए। इससे टूल्स सुरक्षित और कार्य करने की अच्छी दशा में बने रहते हैं। जो हमारे हैंड टूल्स होते हैं, हैंड टूल्स को जो है सुरक्षित, हैंड टूल्स को भी सुरक्षा मिलती है और जो कार्य करते हैं, कार्य की करने की अच्छी दशा भी बने रहते हैं। जैसे कि हमारा जो है हैंड टूल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, हमारा पहला हैंड टूल्स है हैमर। हैमर्स क्या होता है, हैमर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। यह हमारा जो है आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, हैमर है। हैमर हैमर एक महत्वपूर्ण टूल है। कैसा टूल है, महत्वपूर्ण टूल है, जिसका अधिकतर प्रयोग एक फिटर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, फिटर द्वारा जो है किया जाता है। इसका प्रयोग चिपिंग, रिवेटिंग, पंचिंग, फोर्जिंग, स्ट्रेटिंग, बोर्डिंग आदि करते समय चोट लगाने के लिए किया जाता है। जो हैमर होता है, हैमर कोई भी कार्य करने के लिए, जैसे जो हमारा चिपिंग कर रहे हैं, रिवेटिंग कर रहे हैं, पंचिंग कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन जो हैमर के द्वारा से किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हैमर कहते हैं। हैंड हैंड और हैंडल एक हैमर के मुख्य पार्ट्स हैं। हैंड, ये हमारा हैंडल है, हैंड और हैंडल, ये इसको हम लोग क्या करते हैं कि हैंड में जो है पकड़ते हैं। यह दोनों जो है हैमर के जो है मुख्य पार्ट्स है। हैमर के हेड के
कई पार्ट्स होते हैं। जो हैमर के हेड होते हैं, इसके हमारे कई पार्ट्स होते हैं, जैसे फेस, पेन, चेक, आई होल। हैमर का साइज इसके भाग और पेन के आकार के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। अगर हमें हैमर का साइज भी ज्ञात करना है, तो इसके भार, जो हैमर का वजन होगा, और पेन के आकार के अनुसार ही निर्दिष्ट किया जा सकता है। इसमें देखिए, ये वाला हिस्सा जो हमारा, यह क्या कहते हैं, बॉल पिन हैमर ये की ड्राइंग है, ये हमारी जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ये हैमर की ही ड्राइंग है। या ये वाला हिस्सा हमारा क्या है कि फेस है, जिससे माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, चोट मारते हैं। ये हमारी चीक चीक है। आई होल, आई होल का आकार हमारा कैसा होता है, अंडाकार होता है। ये जो है वेज है, और ये हमारी क्या है, पिन है, ये हमारे जो है। और ये वाला पार्ट्स कौन सा हमारा, हैंडल है। ये हमारा जो है हैमर के पार्ट्स के नेम है। इसी प्रकार से जो है ये हमारा क्या करते हैं, हैमर भी जो है वर्क करता है। आगे की ओर बात करते हैं, बॉल पिन हैमर के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि हमारा जो है बॉल पिन हैमर किस प्रकार से होता है। यह हमारी क्या है कि बॉल पिन हैमर, यह सामान्य उपयोग वाला हैमर है। क्या है कि सामान्य तौर पे जो हम आम तौर से उपयोग में लाते हैं, यह हमारा क्या होता है कि हैमर है। इसमें एक फेस, एक पिन, एक आई होल और एक हैंडल होता है। यह क्या होता है कि ये वाला हमारा हिस्सा फेस है, ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, पिन है। ये इधर वाला हमारा क्या है, इसमें एक हैंडल लगा होता है, इसी को आई होल कहते हैं। ये हमारा जो है फेस वाला हिस्सा होता है। ये विभिन्न साइजों में पाए जाते हैं। जो हैमर होते हैं, बॉल पिन हैमर जो होते हैं, यह हमारे जो है विभिन्न साइजों में पाए जाते हैं, जो लगभग 55 ग्राम से 1400 ग्राम तक होते हैं। कितने ग्राम से, 55 ग्राम से 1400 ग्राम तक जो है होते हैं। इन्हें हार्डवुड टेम्पर किया होता है। जो हैमर होते हैं, हैमर को हम लोग क्या करते हैं कि हार्डवुड टेम्पर्ड होते हैं। छोटे साइज के हैमर्स लेआउट कार्य और बड़े साइज के हैमर्स बेंच कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जो हमारे छोटे साइज के जो हैमर्स होते हैं, लेआउट जैसे कि हमारी जो छोटी छोटी जो कीलें होती हैं का गाड़ने के लिए, या जो छोटी रिविट करने के लिए, और जो बड़े साइज के हैमर के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेंच कार्यों के लिए, जब हम बेंच पर कार्य जैसे के लिए जो है हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा है क्रॉस पिन हैमर। ये आप ड्राइंग के भी माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमारा यह किस प्रकार से क्रॉस पिन हैमर बनता है। यह हमारा जो है क्रॉस पिन हैमर है। क्रॉस पिन हैमर, इसका प्रयोग अधिकतर शोल्डर्स में हैमरिंग करने, अंदरूनी गोलाइयाँ बनाने, स्ट्रेचिंग आदि के लिए किया जाता है। क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका अधिकतर प्रयोग जो है हम लोग शोल्डर्स में हैमरिंग करने, क्या करते हैं, हैमरिंग करने, अंदरूनी गोलाइयाँ बनाने, स्ट्रेच आदि के लिए जो है क्रॉस पिन हैमर का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है स्ट्रेट पिन हैमर है। कौन है? स्ट्रेट पिन हैमर। आप ड्राइंग के भी माध्यम से आप जो है देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रेट पिन हैमर किस प्रकार से होता है। स्ट्रेट पिन हैमर, इसका प्रयोग अधिकतर धातु की स्ट्रेचिंग करने के लिए किया जाता है। किसका? धातु की जो है स्ट्रेचिंग करने के लिए जो है स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला है क्ला हैमर। क्ला हैमर को आपने देखा होगा। यह जो है आप ड्राइंग के भी माध्यम से देख सकते हैं कि हमारा जो है क्ला हैमर जो है किस प्रकार से होता है। यह ड्राइंग में भी जो ड्राइंग के पहले एग्जाम जो होते हैं, यह हैमर्स के भी ड्राइंग्स जो है बनाने के लिए आ जाते हैं। जो हमारा जो ऑफलाइन जब एग्ज़ाम होता था, यह आपको क्या कहते हैं, अब जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया, ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको दे दिया जाएगा। इसमें आपको पार्ट्स का नाम बताना होगा या इसमें कौन सा हैमर है, यह जो है आपको लिए जो है पूछ लिया जाता है। क्ला हैमर के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। यह एक विशेष प्रकार का हैमर है। कैसा हैमर है? विशेष प्रकार का हैमर है। इसके एक सिरे पर गोल फेस बना होता है। यह जो एक सिरा, ये हमारा क्या है, किसमें जो है गोल फेस बना होता है, और दूसरे सिरे पर
पिन का हैंडल की ओर तिरछा कर दिया जाता है। यह दूसरा सिरा है हमारा, कौन सा? दूसरा सिरा है जो कि हैंडल की तरफ जो है तिरछा कर दिया जाता है। इसके सेंटर में एक स्लॉट काट दिया जाता है। क्या किया जाता है? सेंटर में हमारा यह क्या कटा है? यह जो सेंटर में हमारा जो है स्लॉट कटा हुआ है। इस स्लॉट की सहायता से कीलों को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। किसके लिए? कीलों को जो है आसानी से बाहर निकालने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। यह जो हमारा क्ला हैमर होता है, यह जो है हमारा विशेष तौर पर जो है कारपेंटर जो बढ़ई होते हैं, उनके प्रयोग में ज़्यादा हैमर्स क्ला हैमर का जो है प्रयोग में लाया जाता है। यह जो क्ला हैमर होता है, क्ला हैमर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कील को निकालने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर की ड्राइंग आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो है स्लेज हैमर जो है होता है। स्लेज हैमर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो है स्लेज हैमर क्या होता है। स्लेज हैमर, इस प्रकार के हैमर का अधिकतर प्रयोग ब्लैक स्मिथी में गोल रॉड्स, आयरन बार्स, एंगल आयरन, चैनल, फ्लैट आयरन आदि को सीधा करने के लिए किया जाता है। ब्लैक स्मिथी जो हमारी फोर्जिंग होती हैं, उन उसमें जो है किया जाता है गोल्ड रॉड्स में आयरन बार्स, एंगल आयरन्स, चैनल, फ्लैट्स आयरन आदि को सीधा करने के लिए जो है स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसका आकार डबल एंडेड हैमर के समान होता है। कैसा होता है? डबल एंडेड हैमर के समान होता है। जैसे कि इसे हैवी जॉब्स के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो हमारा स्लेज हैमर होता है, स्लेज हैमर जो हैवी जॉब्स के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अधिकतर इसका भार अधिक होता है, जैसे 4 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक होता है। स्लेज हैमर का जो वजन होता है, यह कितना होता है? 4 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक होता है। नेक्स्ट है हमारा, अगली हेडिंग है हमारी जो है हैमर्स का प्रयोग करते समय निम्नलिखित प्रकार की सावधानियां अपनानी चाहिए। जब हम हैमर्स का प्रयोग करते हैं, तो हमें हैमर्स का प्रयोग करते समय कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जॉब के अनुसार उपयुक्त भार वाले हैमर का प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारा जॉब होगा, उसी की वजन के अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, हैमर का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हैमर को उसके हैंडल के सिरे पर से पकड़ना चाहिए और हैमर पर एज कार्य के साथ बिल्कुल संपर्क में नहीं आना चाहिए। हैमर को क्या करना चाहिए कि जो हैंडल का सिरा होता है, यहाँ पर हमें जो है पकड़ना चाहिए और जो एज होती है, क्या होती है? एज यह जो है कार्य के साथ बिल्कुल संपर्क में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, ढीले हैंडल या फटे हैंडल वाले हैमर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसका? यह जो हमारा ढीले हम जो हैंडल लगी है, ये हमारी यह हैंडल क्या होती है कि यह ढीली नहीं होनी चाहिए या जो यह फटी नहीं होनी चाहिए। ऐसे हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस कार्य पर चोट लगानी हो उस पर हैमर का फेस फ्लैट रखना चाहिए। जैसे कि हमारा जो हैमर होता है, जिस स्थान पर हमें चोट मारनी है, मान लीजिए हमें ऐसे स्थान पर चोट मारनी होती है, तो वह क्या होना चाहिए, जो हैमर का फेस होता है, यह हैमर का हमारा जो है फेस है, तो यह जो हैमर का फेस होता है, यह कैसा होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जो है सॉफ्ट हैमर्स। सॉफ्ट हैमर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो सॉफ्ट हैमर्स होता क्या है। सॉफ्ट हैमर आपको ड्राइंग के माध्यम से हम लोग दिखा देते हैं कि हमारा जो है सॉफ्ट हैमर होता क्या है। ये हमारा ड्राइंग के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। यह जो है हैमर्स के हैंडल है। सॉफ्ट हैमर के बारे में हम लोग बात करते हैं। सॉरी, सॉफ्ट हैमर, इन हैमर्स के हैंडल सॉलिड लेड, कॉपर या पैबिट मेटल से बनाए जाते हैं। जो सॉफ्ट हैमर होते हैं, सॉफ्ट हैमर के हैंडल सॉलिड लेड, कॉपर या बेबिट मेटल के बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग कार्य को मशीन वॉइस में पूरी तरह से बैठाने, मेंडल को
ड्राइव करने ड्राइव करने या इसी तरह के कुछ अन्य ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। कैसे? इसी प्रकार के जो हमारे हैमर्स होते हैं, जो सॉफ्ट हैमर होता है, यह वाइस में पूरी तरीके से बैठाने, जो क्या कहते हैं कि जब हम वाइस में जॉब को जो है टाइट करते हैं, तो वहाँ पर जो है जॉब को आसानी तरीके से बैठाने, मिडल को ड्राइव में करने, जो हमारा मैंडल होता है, जो देखते हैं कि आप इस मशीन में जब हम हैंडल को लगाते हैं तो उसको ड्राइव में जो है क्या करने इसी तरीके से कुछ ऑपरेशन के लिए जो है किया जाता है, जिन पर स्टील से बने हैमर की चोट लगाने से कार की मशीन की हुई सरफेस या उसके एज खराब हो सकते हैं। जो हमारे स्टील के जो हैमर्स होते हैं, हमें ऐसे हैमर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो हमारी सरफेस होती है या जो एज होती है, जहाँ पर हमने मशीनिंग ऑपरेशन कर लिया, वो चोट खराब हो सकती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सॉफ्ट हैमर का प्रयोग जो है करते हैं। कौन से हैमर का प्रयोग करते हैं? सॉफ्ट हैमर का जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला है हैमर्स के हैंडल। हैमर्स के हैंडल कैसे होते हैं, आप ये ड्राइंग के माध्यम से देख सकते हैं। थोड़ा सा स्प्रिंग एक्शन देने और झटकों को सहन करने के लिए हैमर के हैंडल को लकड़ी का बनाया जाता है। जो हैमर के हैंडल होते हैं, स्प्रिंग एक्शन देने, झटकों को सहन करने के लिए हमारे जो है हैंडल जो है लकड़ी के बनाए जाते हैं। हैमर के हैंडल को बनाने के लिए प्रायः हिंकरी वुड, अकारिया, बिना नाट वाली का प्रयोग किया जाता है। हिंकरी वुड या अकारिया का जो है प्रयोग किया जाता है साधारण कार्य के लिए। हैमर हैंडल की लंबाई, जो हम आमतौर पर जो हमारे हैंडल की लंबाई होती है, यह 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर होती है। सामान्य कार्यों के लिए जो हमारे हैंडल की लंबाई होती है, यह कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर तक होती है, और स्लेज हैमर के लिए यह लंबाई 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर होती है। हैंडल की जो स्लेज हैमर होता है, स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर होती है। हैमर के आई होल में हैंडल को फिक्स करने के लिए बनाया जाता है। यह जो है हमारा क्या है? वेज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि आई होल होता है, यह हमारा जो है आई होल होता है। इसे क्या करते हैं? फिक्स करने के लिए बनाया जाता है, जिसका आकार ऐसा बनाया जाता है कि क्या हैंडल को सुदृढ़ता सुदृढ़ता से फिक्स किया जा सके। आई होल हैंडल को सुदृढ़ता से फिक्स करने के लिए वेज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वेज का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी जो है अगला हैंड टूल्स है, यह है हमारी क्या है? बेंच वाइस है। बेंच वाइस से आप ड्राइंग के भी माध्यम से देख सकते हैं कि हमारी जो है बेंच वाइस जो है कैसी होती हैं। यह हमारी जो है बेंच वाइस की ड्राइंग आप सब लोग देख सकते हैं। अगर हमारी क्लास जो है आप सभी को अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जो है ज़रूर दीजिएगा। तो बात करते हैं हम लोग जो है बेंच वाइस के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो है बेंच वाइस होता क्या है। यह एक कार्य पकड़ने वाला साधन है। क्या है? कार्य पकड़ने वाला, जो वर्क पीस होती है, वो वर्क पीस को पकड़ने वाला साधन है, जिसका प्रयोग प्रायः साइन, फाइलिंग, चिपिंग, टैपिंग, एक्सटर्नल थ्रेडिंग आदि ऑपरेशन करते समय कार्य को पकड़ने के लिए किया जाता है। किसका? जो बेंच वाइस होती है, बेंच वाइस के जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, साइन, फाइलिंग, चिपिंग, टैपिंग, इंटरनल थ्रेडिंग आदि ऑपरेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे बेंच के ऊपर फिट किया जाता है। जो बेंच वाइस होती है, बेंच वाइस जो होती है, इसे क्या करता है कि बेंच के ऊपर फिट किया जाता है, और इसकी ऊंचाई कारीगर की कोहनी के बराबर रखी जाती है। जो आपका टिहुना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टिहुना कहते हैं। कोहनी जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बराबर में जो है रखी जाती है। इसकी बॉडी कास्ट आयरन या स्टील से बनाई जाती है।
बेंच वाइस की बॉडी हमारी किस मेटल की बनी होती है? कास्ट आयरन या स्टील से जो है बनाई जाती है। इस वाइस पर स्टील के 2 जबड़े होते हैं। क्या होते हैं कि जो बेंच वाइस होती है इसमें जो हमारे 2 स्टील के जबड़े होते हैं, ये हमारे क्या हैं? 2 जबड़े हैं, एक ये और एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। ये इसमें हमारे क्या होते हैं कि 2 जबड़े होते हैं जो कि हार्ड किए हुए होते हैं। क्या होते हैं कि यह हार्ड किए होते हैं और इन पर खाँचे बने होते हैं। इनका साइज जो बेंच वाइस का साइज वाइस की जा की चौड़ाई से लिया जाता है। किसकी? वाइस की जा, जो वाइस की जा होती है, जा की चौड़ाई से लिया जाता है। फिक्स इसका फिक्स्ड के जबड़े स्थिर रहते हैं। क्या होता है कि इसमें फिक्स्ड के जबड़े जो है स्थिर रहते हैं, केवल मूवेबल जबड़ा मूव करता है तथा स्पिंडल को कसने पर कार्य को कसता है। यह जो हमारा क्या होता है कि इसमें जो बेंच वाइस होती है, इसमें एक स्थिर जबड़ा होता है। यह क्या होता है कि हमारा स्थिर जबड़ा होता है, यह जो हमारा मूवेबल जा होता है। जो हैंडल होता है, हैंडल क्या करता है कि जो फिक्स जा और मूवेबल जाप के बीच में ही क्या करता है कि जॉब को जो है कसा जाता है। विभिन्न साइज और आकार के कार्यों को पकड़ने के लिए विभिन्न वाइसें विभिन्न साइज में पाई जाती हैं। अगर हमारे क्या होती है कि जो विभिन्न प्रकार के जॉब को जो है पकड़ने के लिए यह जो वाइस जो होती है विभिन्न प्रकार की जो है साइज में पाई जाती है। कुछ वाइसों के साथ स्वीवेल बेस आता है। क्या आता है कि स्वीवेल बेस आता है। यह जो हमारा देख सकते हैं हमारा जो है स्वीवेल लॉक, ये हमारा क्या है? स्वीवेल बेस होता है कि जो है कुछ वाइसें ऐसी होती है जिनके साथ स्वीवेल बेस आता है, जिससे वाइस को किसी भी पोजीशन में मूव करके सेट किया जा सकता है। कि जो क्या होता है कि जो स्वीवेल बेस होता है उसमें जो है एंगल बने होते हैं। उस वाइस को हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पोजीशन पर जो है सेट कर सकते हैं। फिनिशिंग कार्य को पकड़ने के लिए नियमित जांच जबड़ों के ऊपर एल्यूमीनियम, ब्रास या कॉपर के बने जा लगे होते हैं। जो फिनिश कार्यों के लिए हम क्या करते हैं? वाइस का प्रयोग करते हैं। पकड़ने के लिए जो जॉब का प्रयोग करते हैं उन पर जो है एल्यूमीनियम या ब्रास या कॉपर के बने जा लगा देने चाहिए, जिससे कार्य की फिनिशिंग सरफेस को खराब होने से बचा सकता है। जो जॉब होता है, फिनिश किया हुआ जॉब होता है, उसकी फिनिशिंग को जो है खराब होने से बचाता है। देखिए बनावट, कंस कंस्ट्रक्शन जो बेंच वाइस होती है उसकी बनावट कैसी होती है? बेंच वाइस के निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। जो हमारे बेंच वाइस के पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्सों को किस मेटल से जो है बनाया जाता है? पार्ट्स, ये हमारा क्या है? पार्ट्स के नाम हैं और ये जो है हमारा मटेरियल हो, ये किस मटेरियल का जो है बना होता है। जो हमारा फिक्स जा होता है